अगर आप 2024 में आपने डिसाइड किया कि ध्रुव को कनाडा आना है, तो आपको यहाँ की ऑनगोइंग सिचुएशन के बारे में पता था? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हैंडी ठाकर एंड टुडे आई हैव ध्रुव बोरीचा विथ मी। हाय गाइस। तो ध्रुव है, अभी अभी 2024 में कनाडा में आया है, तो कैसा यस। लग रहा है कनाडा? अब अच्छा लग रहा है। इमेज थोड़ी काफ़ी ख़राब है बट इतना भी बुरा नहीं है, मतलब इट्स ओके ओके। तो सबसे पहला ध्रुव, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने 2024 में कनाडा आने के लिए क्यों सोचा? अभी जैसे आप देख सकते हो कि मैं आया था, तो मैं, क्योंकि मेरा भाई इधर रहता था, तो मैं उसी लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होके आया था कि यहाँ पे पिज़्ज़े बढ़िया है, लोकेशन वाइज भी सही है, यहाँ आएंगे तो यूएसए घूमने को मिलेगा। वेर एज अगर मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो इतना कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा, मैक्सिको भी है यहाँ पे। और तब तक ये रील्स और सब कुछ इतना वायरल नहीं था, तो तब आइडिया नहीं लग रहा था कि कैसी लाइफस्टाइल होगी। पर मैं तो बेसिकली लाइक पढ़ाई से पहले ये सब मेरा मोटिवेशन ज़्यादा था। तो आपका मोटिव क्या था इसके पीछे? सो मैं पर्सनली बोलूँ, मेरा तो मुझे आना था अब्रॉड पढ़ने के लिए, मास्टर्स करना था मुझे या फिर एटलीस्ट कोई स्टडीज़ आफ्टर बैचलर्स। तो मेरा फर्स्ट गोल था जर्मनी, बट वहाँ पे मुझे मेरा कोर्स या फिर कॉलेज जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा यूएस, बट वो काफ़ी महंगा है, और यूके जिसका अभी हाल ख़राब ही चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे इंडियंस के लिए भी इजी है अप्लाई करना, और यहाँ पे अच्छी कॉलेजेस भी है, तो मैं सोचा यहाँ पे आ सकता है। कि लेट्स से यहाँ पे अभी क्या हो गया है कि स्टूडेंट भर भर के आ गए हैं, राइट? जॉब मार्केट में भी अगर आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढने को जाओ तो वो भी उतनी कुछ खास अवेबिलिटी नहीं होती, रेफरेंस से भी कभी कभी काम नहीं बनता। और इंडियन एम्प्लॉयर जो है वो बंदों को एक्सप्लॉइट भी कर रहा है कि लेट्स से उनको ट्रेनिंग में रख दिया थोड़े टाइम के लिए, फिर शायद हायर भी नहीं करेंगे। और लेट्स से कि उनको पता है कि हाउ हार्ड इज टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब विद इन अ कैनेडा इन दिस डेज। तो वो क्या करते हैं कि लेट्स से कोई स्टूडेंट खाली ही बैठा है, तो कहते हैं कि थोड़े कम पैसे में काम कर ले, कैश में काम कर ले। तो ये सारी सिचुएशन का आपको आइडिया था? हाँ, ये सब मैंने देखा ही था, ऑनलाइन सब बातें करते रहते थे, और मैं काफ़ी रिसर्च भी किया था इसके बारे में, तो मैं प्रिपेयर होकर तो आया ही था। तो यहाँ आके मुझे कुछ नया नहीं लगा, जो मैंने सोचा था वही हो रहा है। तो मैं पर्सनली तो मेडिकल रीजंस की वजह से काम नहीं कर सकता, बट मेरे फ्रेंड्स करते हैं, तो वो लोग भी अपना इनपुट देते रहते हैं कि यहाँ पे सब कैसा चल रहा है। सो हाउ द रियलिटी इज, जो मैं कह रहा हूँ उसमें रियलिटी है, या जॉब इधर मिल जाती है नहीं मिलती, कैसा सिचुएशन आपके पर्सपेक्टिव से बताओ। सो एक्चुअली जॉब मिलना मतलब ऐसे बुरा भी नहीं है, अगर आप खुद ढूंढने जाओगे तो मिल भी जाएगी, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं सब लोग जॉब ढूंढने जाते थे, तो वो लोग को मिल गई थी, थोड़े लोग को तुरंत आके मिल गई थी, थोड़े लोग को 3 महीने बाद भी मिली थी। बट ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक नहीं मिली है, बट जिन लोग ने अपना से बेस्ट ट्राई किया है जॉब ढूंढने का, उनको तो अभी मिल ही गई है, और उनको अच्छी जॉब्स भी मिली है। अभी बात करेंगे कि आप 2024 में आए, यहाँ पे कनाडा में पीआर होना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। लाइक आपका प्राइमरी फोकस क्या है कनाडा में आके, लाइक इन 2024? क्या पीआर लेना है, क्या आपको एजुकेशन पे काम करना है, या आपको स्किल पे काम करना है? आप क्या बता सकते हो इसके बारे में? जी बिल्कुल। मैंने पर्सनली ऐसा सोचा था कि मुझे करनी थी फर्दर स्टडीज़ मेरे बैचलर्स के बाद। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे आके एक अच्छा कोर्स लूँगा, तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का कोर्स लिया था, और मैंने सोचा था कि मैं मेरी स्किल पे ध्यान दूंगा और एक अच्छी जॉब पे फोकस करूँगा। अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो मुझे पर्सनली पीआर की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक अच्छी जॉब चाहिए। उसके बाद अगर मुझे कोई और कंट्री में भी जाना पड़े या इंडिया भी वापस जाना पड़े, बस मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए थी, वो मेरा गोल था। तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हम जो देखते हैं, लेट्स से कि बंदे कुछ भी कोर्स करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। लेट्स से कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट ले लो फॉर एग्जांपल, और अकाउंटिंग ले लो, अकाउंटिंग को एक्सक्लूड करते हैं, एचआर प्रोफेशन ले लो। तो मैं कहता हूँ कि इसमें इतनी सारी भी कोई स्किल डिमांडिंग नहीं है, और प्रीवियसली भी बहुत सारे बंदे ग्रेजुएट होके निकल गए हैं, राइट? तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, अगर आप कनाडा में आओ तो आप सबसे पहले देखो, क्योंकि आप एटलीस्ट 30,000 के आसपास डॉलर खर्च करने के लिए आ रहे हो, तो आप कुछ टेक इंडस्ट्री में आने का ट्राई करो, नर्सिंग में आने का ट्राई करो, स्किल ट्रेड है उस पर आने का ट्राई करो। तो ये सारी कुछ इन डिमांड वाली एरियाज हो गए, फील्ड हो गई। अगर आप इसमें आओगे तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट ज़्यादा रहेंगे कनाडा में, एज कम्पेयर टू वही घिसा पीटा कोर्स लेके आओगे। आपका क्या मानना है इसके बारे में? बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि अभी तो वैसे सिनेरियो थोड़ा कनाडा में और ख़राब होते जा रहा है, क्योंकि लोगों ने मतलब गवर्नमेंट ने इन स्पेसिफिक काफ़ी रूल्स चेंज किया है। मैं आया था तो मैं रूल्स चेंज होने के जस्ट पहले आया था, तो मुझे वो लागू नहीं पड़ता। बट अभी ऐसा हो गया कि रूल्स चेंज होने के बाद थोड़ा और डिफिकल्ट हो रहा है। और साथ में अगर आप फिर भी आना चाहते हो तो मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि हेल्थ केयर या फिर
कोई टेक इंडस्ट्री, आईटी, ऐसे सब में आओ, ताकि आपको फिर भी अगर आगे स्कोप हो तो वो पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी फील्ड में आओ, लेट्स से एक बंदा था, वो इंडिया में था और इंडिया में उसने देखा कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के वांदे हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो उसने क्या किया, इंडिया में हेयर कटिंग का कोर्स कर दिया। अभी वो यहाँ आके अपना एक सलून में अपनी एक चेयर बिठा दी, और वो जहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट 2,000 कमाते हैं पार्ट टाइम जॉब, 2,000 भी नहीं, 1,000 ही कमा पाते हैं, 1,000-1,500, वो 2,000-3,000 तक कमा सकता है। उसने 3-4 महीने का कोर्स किया। यानी अगर आप में कोई यूनिक स्किल है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड में आओ, पर आपके अंदर ऐसी स्किल रहनी चाहिए कि लाइक कहीं से आपको निकाला तो आपको लाइक कुछ अपॉर्चुनिटी कहीं से मिले तो आपको स्किल पे काम करना है। मेरा मानना ऐसा है। अभी मेरे पास भी इतनी बढ़िया नहीं है स्किल, मैं भी स्लोली स्लोली स्टार्ट ही कर रहा हूँ, पर ये मेरा पर्सनली मानना है। और आपने बताया कि जो रूल्स चेंज हुए हैं, राइट, अभी मैं देखते हैं कि ध्रुव का क्या पॉइंट रहता है और मेरा क्या पॉइंट रहता है कि पीआर के लिए यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही है राइट नाउ स्टूडेंट को। लेट्स से मेरा मानना ऐसा है कि 2024 में कनाडा नहीं चाह रहा है कि स्टूडेंट यहाँ पे आए। मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसके लिए उन लोगों ने प्रीवियस ईयर के कंपेयर में यहाँ पे स्टडी परमिट देना कम कर दिया है, राइट। उसके अलावा स्टडी परमिट कम कर दिए क्योंकि सारे बंदे लाइक स्टूडेंट आते थे, फिर ये विंसर से लेके टोरंटो से मॉन्ट्रियल वाला जो एरिया है सारे यहाँ पे ही आके लोकेट हो जाते थे, तो उन लोगों ने प्रोविंस वाइज कैप लगा दी कि आगे जाके बंदे आए तो ऐसे डेंस पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे ना आए, और ऐसी जगह पे आए जहाँ पे उतने सारे लाइक जहाँ डेवलपमेंट हो सके, ऑलरेडी डेवलप एरिया में ना आए। तो ये 2 पॉइंट हो गए मेरे। फिर इसके बाद अभी इन लोगों ने LMEI और उस पर भी थोड़े रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं कि अगर आपका मिनिमम वेज वाला जो रहा, अगर जॉब करते हो LMEI नहीं रहेगी। कुछ कुछ कॉलेजों को उन लोगों ने वो भी कर दिया है कि उनके लिए वर्क परमिट नहीं इशू करेंगे जिनका उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे कॉलेज, और टोरंटो एरिया में वो सब था। और इसके अलावा लाइक पीआर के पॉइंट्स भी बहुत ही हाई हो चुके हैं। अगर आप आने का सोच रहे हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके कितने पॉइंट होते हैं। लास्ट करीबन 3 साल तक इन्होंने कोई ड्रॉ बार नहीं पड़ा था कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का। कई सारे मैं ऐसे स्टूडेंटों के भी स्टूडेंट और वर्क परमिट होल्डर को जानता हूँ जिनकी वर्क परमिट एक्सपायर होने को आई है और वो वापस जा रहे हैं क्योंकि उनका कुछ पीआर का कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो आप कितना एग्री करते हो कि ये सारे जो पॉइंट्स है, तो इससे मैं यही कंक्लूजन पे पहुंच पाता हूँ कि लाइक वो ट्राई कर रहे हैं कि ट्राई टू रिड्यूस लाइक उनको चाहिए इनकम लेस से, अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट आते रहेंगे तो इनकम मिलती रहेगी, राइट। पर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी इतना बूस्ट नहीं कर रहे। उनको नहीं चाहिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके लॉन्ग टर्म के लिए सेटल हो, और सेटल हो तो ऐसी जगह पे हो जहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन कम हो। हाँ, ये बात से भी मैं अग्री तो करता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा और अभी और भी बढ़ते जा रहे हैं, बट करंटली जो रूल्स चेंज हुए हैं उसकी वजह से काफ़ी कम हो गए, तो कैप लगाने की वजह से भी स्टूडेंट्स कम हुआ है, और जो न्यूज़ पे इतना फैला है उसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे आके अप्लाई करना भी कम कर दिया। तो इन जनरल स्टूडेंट्स तो कम होते ही जा रहे हैं, बट जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे आई गेस उनको बेनिफिट हो सकता है ये रूल से, क्योंकि उनको फिर आगे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, बट जो नए आएंगे उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। और साथ में ऐसी भी चीज़ है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आए हैं उनको इतना यूटिलाइज नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा मैन फोर्स है। तो ऐसे ऐसे सेक्टर्स है यहाँ पे जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, यहाँ पे इन स्टूडेंट्स को यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट पार्ट टाइम के लिए, ताकि उनका गुजारा भी निकले और साथ में उनको गवर्नमेंट को भी हेल्प होगी जहाँ पे मैन फोर्स चाहिए रहेगा वहाँ पे। और ध्रुव, इसी लेट्स से अभी ये भी सब्जेक्टिव टॉपिक हो गया, अपने सारे प्रोज और कॉन रखती है कनाडा आने के लिए। अब बंदे डिसाइड कर ही सकते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट चॉइस है। अपने बात करते हैं, आप स्टूडेंट हो तो आपकी लाइफस्टाइल यहाँ पे कैसी है? लाइक हम देखते हैं बंदे एग्जोटिक लोकेशन पे जाते हैं, रील्स वील्स डालते हैं, सो हाउ मच इज ट्रूथ बिहाइंड दैट? सो एज अ स्टूडेंट लाइफस्टाइल मैं जैसे बोलूँ स्टूडेंट जैसे ही है, ऐसे कुछ एकदम एक्स्ट्रावेगेंट नहीं है। ऑफकोर्स आप ऑनलाइन देखोगे रील्स में या यूट्यूब वीडियोस में तो लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, थोड़े लोग होंगे जो एकदम नेगेटिव ही बताएंगे, थोड़े लोग एकदम घूमने वाली चीज़ें ही बताएंगे। बट मेरे लिए काफ़ी बैलेंस्ड है। मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर घर पे आता हूँ, फिर खुद का सब चीज़ें सफाई वफाई काम खुद करना पड़ता है, और हम लोग का बॉन्डिंग तो अच्छा ही है, बट फिर भी सब काम खुद से सब लोग करते हैं, और साथ में पढ़ाई के साथ घूमना फिरना भी होते ही रहता है, बट एकदम एक्सट्रीम नहीं है।
तो एकदम काफ़ी बैलेंस्ड रहा है। यह तो मैं यही कहना चाहता था कि कभी कभी लाइक ये जो रील्स और वो सब कुछ है, बंदे इंडिया में ये सोचते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जीऊँगा, पर लाइक रील्स से अट्रैक्ट होके आते हैं। तो मेरा कहने का मोटिव यही है, लेट्स से अगर कोई बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है जैसे मैं करता हूँ, तो मुझे अगर ऑफिस जाना रहा तो मुझे 7 साढ़े 7 बजे उठना रहेगा। फिर मैं कहीं पे भी जाऊँ, आपको 1 घंटा तो लग ही जाता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके जा रहे हो, राइट। तो उसमें क्या रहेगा गाइस कि 7:30 बजे मैं उठा, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके 9 to 5 जॉब करके मैं वापस घर को आराम से 6:30-7 बजे आऊँगा। मैं खाना पीना बनाऊँगा, फिर 2-3 घंटे बचेंगे मेरे पास, लेट्स से 9 से 11 या 12 में जगता हूँ, तो उसमें मैं लाइक इंजॉय कर सकता हूँ। पर जो बंदे यहाँ पे रोटेशनल शिफ्ट कर रहे हैं, लेट्स से किसी की, ये तो मैंने बताई अपनी स्टोरी, मैं 8 घंटे की शिफ्ट के लिए बताई, तो मेरे पास 3 घंटे बचे इंजॉय करने के लिए। अगर कोई बंदा 10 घंटे की शिफ्ट करता है तो उसके लिए आप डिडक्ट कर ही सकते हो कि सेम ही सिचुएशन रहेगी, पर उसको 1 ही घंटा मिलेगा, तो वो अपने वीकडेज में एक्सप्लोर करने का ट्राई कर सकता है। तो वो सारा कुछ जो आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं लाइक हर रोज नहीं होता है इंस्टाग्राम पे, वो वीकली कभी वंस और ट्वाइस इन अ वीक वैसी सिचुएशन रहती है। तो अभी आपको, अभी आप तो समर में आए हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इतना वैलिड नहीं बनता, पर आप ही बोलो कि यहाँ का वेदर आपको कैसा लगा कनाडा का। सो मैं समर में आया हूँ तो लोग इन जनरल बोलते समर का वेदर काफ़ी अच्छा है, और अच्छा भी था, बट फिर भी एज अ जो मैं इंडिया से आया हूँ, हम लोग की एक फिक्स्ड वेदर सिस्टम होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी क्लाउडी हो जाता है, या फिर कभी भी धूप निकल जाती है, और यहाँ पे धूप काफ़ी चुभती भी है। तो काफ़ी मिक्स्ड वेदर है यहाँ पे। और विंटर तो अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया नहीं, और मैंने जितने लोग से सुना है विंटर यहाँ पे काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि -20-25 पे टेम्परेचर पहुँच जाता है। नहीं, मैं विंटर के बारे में आपको बताता हूँ क्योंकि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मेरा क्या मानना ये रहेगा, आप समर के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हो बाद में, पर विंटर के बारे में मेरा मानना ये है कि विंटर लाइक अक्टूबर के बाद थोड़ी थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे करके वो 0 तक आएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन इन दिसंबर वो कहीं ना कहीं 0, -5 इतने के ही आसपास रहेगा। बर्फ आप एक्चुअली जब देखोगे, अभी पास्ट रिसेंट ईयर से मैं मेरे कुछ साल हो गए यहाँ विद इन कैनेडा, तो बर्फ आप लेट अक्टूबर या अर्ली जनवरी में ही आप स्नो को देख पाओगे, राइट। और अगर लेट्स से आपके पास कार है तो आपको विंटर इतना हार्श नहीं लगेगा। कार के बिना भी इस मैनेजेबल, क्योंकि आपको बस स्टॉप पे जाना रहता है, जो 10-15 मिनट जब तक बस नहीं आती तब तक आपका वेट करना रहेगा, और वैसा सब कुछ है, पर इट्स मैनेजेबल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सम डेज व्हेन देयर इज अ विंटर स्टॉर्म और समथिंग लाइक दैट, देन इट्स चैलेंजिंग। और समर का मेरा ये मानना है, इवन दो यहाँ पे कहते हैं कि समर थोड़ा लॉन्ग रहता है, वो वैसा रहता है, पर मैं सोचता हूँ कि जब भी मैं समर में जाऊँ मोस्टली क्लाउडी ही रहता है। आपका क्या मानना है इसके बारे में? ये मैंने भी नोटिस किया है, और ऐसे रील्स भी काफ़ी आती है जो पता नहीं सम पॉइंट पे सच भी हो जाती है, कि जब भी बारिश होती है या फिर क्लाउडी हो जाता है वो वीकेंड के टाइम पे ही होता है, और बाकी वीकडेज पे जब एक्चुअली बिजी होते हैं तभी नाइस सनी डे होता है। ये आई डोंट नो, हिडन मिस्ट्री, देयर इज हिडन मिस्ट्री बिहाइंड इट, वी कैन कह सकते हैं। Unsolved. क्योंकि अभी इसी वीक का एग्जांपल ले लो, 3-4 डेज तो रेनी था, आज क्लाउडी है, तो आज वीकेंड है, क्लाउडी सा एटमोसफियर है, तो वही है। तो यही कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में हमको बात करनी थी, आपको रियलिटी से वॉक थ्रू कराना था। आई होप यू गाइस लाइक्ड अवर वीडियो। थैंक्स ध्रुव फॉर कमिंग ओवर हियर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, आनंद। and I hope to see you in the next video. Yes, Okay guys, surely. Okay, bye bye. if you like it, do subscribe, and I hope this video of ours will reach the 1 million view. Surely. Always shoot for a moon, right? Yes.